सरहद पर आकर हिंदुस्तानी जनता को चैन की नींद सुलाने वाले एक फौजी को अब तक नहीं मिल पाया इंसाफ। डीएम के आदेश के बाद भी डिफेंस का ये फौजी तथा ग्रामीण नल और सड़क निर्माण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ना तो नाली बनी और ना ही सड़क, जबकि इनके मकान से सड़क की दूरी सिर्फ 100 गज होगी। परंतु डिफेंस के इस अफसर और डीएम के फरमान के आगे मुखिया का रुतबा अधिक भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मामला बिहारशरीफ ब्लॉक के मोरौरा गांव का है। बताया जाता है कि डिफेंस के अफसर शक्ति कुमार और इनके पिता सुरेंद्र पासवान तथा ग्रामीण ने नाली एवं गली निर्माण हेतु 21 नवंबर 2022 को जिला पदाधिकारी नालंदा से मिलकर आवेदन दिया, परंतु कार्रवाई नहीं होने पर इन्होंने पब्लिक ग्रीवेंसेज में अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाया, जिसके बाद 11 मार्च 2023 को जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया कि प्लॉट नंबर 379 और खसरा नंबर 1436 सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, उस पर 3 महीने के अंदर किसी भी फंड अथवा मनरेगा से सड़क एवं नाली का निर्माण कर सूचित करें। डीएम के आदेश के बाद पीओ मनरेगा ने 29 अगस्त 2023 को अंचलाधिकारी से 12 से 15 फीट पीसीसी ढलाई और नाली निर्माण हेतु सरकारी ज़मीन जिस पर रास्ता बनाना है उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा। अंचलाधिकारी ने 17 सितंबर 2023 को उपरोक्त ज़मीन का अनापत्ति प्रदान किया और लिखा कि सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य किया जा सकता है। पीओ मनरेगा ने अनापत्ति प्राप्त होने के बाद इनके खंदा से लेकर मुख्य सड़क तक पीसीसी एवं नाली निर्माण हेतु 9 अक्टूबर 2023 को योजना पास करते हुए 8,29,000 रुपये से निर्माण हेतु फंड पास किया। इसके बाद भी मुखिया ग्राम पंचायत मोरौरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराई, जिसके बाद सुरेंद्र प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और याचिका दायर किया, जिसका केस नंबर 6688/2024। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ये उनका काम है तथा 3 मई 2024 को केस डिसमिस कर दिया। इन्होंने फिर से 8 मई 2024 को जिला अधिकारी नालंदा को आवेदन दिया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य को संपन्न कराने की मांग की, परंतु इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 15 मई 2024 को माननीय राष्ट्रपति को आवेदन दिया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं जिला अधिकारी को दिया गया। फलस्वरूप आयुक्त के सचिव पटना डिवीज़न ने 18 मई को एक पत्र जिला अधिकारी को दिया और कार्य को संपन्न कराने के लिए कहा गया। इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। इसके उपरांत 29 जून 2024 को प्रधानमंत्री के आवेदन दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि आयुक्त पटना एवं जिलाधिकारी को भी दी गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही निर्माण का कार्य शुरू किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर आवेदन दी गई। उन्होंने 1 जुलाई 2024 को प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए तुरंत अनुपालन करने को कहा, मगर सारी कोशिश मुखिया के रुतबे के आगे बेकार है और अब तक निर्माण नहीं हुई, जिस कारण इनका और चंद मकान वालों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। रोड बनना है, ये प्रपोज रास्ता है जो डीएम ने मतलब पास किया है। ग्रीन एरिया है वो पूरा सरकारी ज़मीन है, ठीक है। बाकी जो येलो एरिया है वो विलेज है। मतलब बिल्कुल ये फोकस दिखाने के लिए कि पीएमओ में जब मैं अप्लाई किया था तो वो दिखाने के लिए कि क्या सिचुएशन है। अब क्या है कि सर यहाँ से पास है और ये रोड से कनेक्ट है, मेन रोड है। इसी को समझाने के लिए मतलब कि इसमें हम डाले थे, लेकिन अब ये इसको बनाया नहीं जा रहा है। तो फिर आगे कार्रवाई आप नहीं किए कुछ? ये मेरा लेटेस्ट कार्रवाई है, इसमें पीएमओ को मैं दिया हूँ। पीएमओ ने फिर से भेजा है इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पटना, और उसमें मुकेश कुमार हैं वो एसडी हैं, वो उसको डील कर रहे हैं। अभी तक उसके बाद फिर फर्दर मुझे नहीं मिला है कुछ भी। ये मैं लेटेस्ट 29 जून को मैं डाला था पीएमओ के पास, वो फॉरवर्ड हो गया है। 4 या 8 जुलाई को फॉरवर्ड हो गया है, यहाँ पटना आया है। तो डीएम साहब क्या बोले?
डीएम साहब को मैं फर्स्ट मिल के इनिशियली 22 नवंबर को 2022 21 नवंबर 2022 को मैं उनसे पर्सनली मिला था। मिल के मैं एप्लीकेशन दिया था, उसमें कुछ नहीं हो पाया तो मैंने फर्दर CP ग्राम पोर्टल पे अप्लाई किया। उस पर एप्लीकेशन के बाद हियरिंग हुआ, पापा गए हियरिंग में ये डीएम साहब का आदेश आया, CO आए, SCI आए, BDO आए, सभी इस ज़मीन का जांच किया, यहाँ नापी वगैरह करने के बाद ये डिसाइड हुआ और डीएम ने ये आदेश दिया कि 3 महीना के अंदर, ये है 11 मई 2023 की बात है, उन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर रास्ता बनाया जाएगा, सरकारी ज़मीन उपलब्ध है तो इसमें रास्ता बनेगा। लेकिन उस दिन से आज तक हम लोग फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस करते जा रहे हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। डीएम से कम से कम 30 बार हम मिले हैं, डीएम से बहुत बार मिले हैं, DD से जब मिलते हैं डीएम कहते हैं कि आप चिंता क्या कर रहे हैं, जाइए ना, हो जाएगा। DM बोलते हैं, डीएम DDC से मिलते हैं तो वही DDC क्या बोलते हैं? DDC बोलते हैं हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो DM के बात को भी नहीं मान रहा है ना BDO ना है ना? कहा करते हैं DDC का बोलते हैं, लेकिन हम तो खाली 4-5 दिन पहले ही हमारे मिले पास फर्दर जो सर के आदेश के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नालंदा के आदेश के बाद जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ उसमें ये है कि इसका जांच हुआ। CO ने इस ज़मीन का प्लॉट नंबर 379 और खसरा 143C से ये CO ने डिक्लेयर किया कि ये 32 डिसमिल ज़मीन है जो कि सरकारी है और इस पर रास्ता बनाया जा सकता है। तो DM साहब ने जो आदेश दिया था उसमें ये लिखा था कि ये मनरेगा से काम कराया जाए। तो PO मनरेगा ने CO से मांगा कि भाई इस ज़मीन का मुझे NOC दिया जाए ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। CO ने NOC दिया इस ज़मीन का। उस NOC के बेस पे PO ने जब NOC मांगा था सर, उसमें क्लियर कट मेंशन किया था कि 12 से 15 फीट PCC ढलैया और नाली के लिए हम NOC मांग रहे हैं। उसमें उस लेटर के बेस पे CO ने NOC दिया 12 से 15 फीट बनाने का। उस बेस पे सर फंड भी क्लियर हो गया, फंड इन द सेंस फंड सेंक्शन हो गया 8,29,000 का। तो हमारा DM का आदेश हो गया, इस ज़मीन का CO का NOC हो गया, NOC के बाद फंड भी सेंक्शन हो गया। उसके बाद भी ये काम अभी तक नहीं हुआ। ये सब काम 2023 में ही हो चुका है, अक्टूबर 23 तक फंड वगैरह सब कुछ मिल चुका था। उसके बाद भी अभी तक मतलब कि इस पर कोई ये नहीं हो रहा है। फर्दर उसके बाद भी हम कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव को बता रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और ये लेटेस्ट यही है जो मैं 29 जून को PMO को दिया था। मामला है सर कि यहाँ पे ये मुरौरा पंचायत में सूरजपुर मुरौरा गांव में हम लोग रास्ता के अभाव में, रास्ता का मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे है और बरसात के दिनों में खास करके परेशानी दोगुनी बढ़ जाती है। और यहाँ DM साहब का आदेश, CO का आदेश, DCLR का आदेश, SDO साहब का आदेश, सारे लोगों का आदेश मिलने के बावजूद भी आज तक काम नहीं हो पा रहा है। जबकि हम लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सर कि पंचायत है तो यहाँ मुखिया प्रधान होता है तो मुखिया का ही काम होता है, लेकिन मुखिया जी आज तक कभी काम करना चाहे नहीं, कभी काम किए नहीं और हमेशा उलझाने की कोशिश किए हैं। वो कभी काम करना चाहते ही नहीं हैं और उसके वजह से रास्ता 3 महीना के भीतर आदेश जो हमारा है, उस आदेश में आप देख सकते हैं कि उसमें 3 महीना के भीतर रास्ता बनना था, जो कि आज लगभग सर अप्रॉक्स 1 साल हो गया है, लेकिन रास्ता क्या मतलब मिट्टी भी नहीं भरा है। और मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है सर कि हम एक ही घर लाभान्वित होंगे इससे, ऐसा नहीं है कि हम अपना पर्सनल रास्ता मांग रहे हैं। यहाँ पे लगभग 7-8 घर हैं जो सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे, सब लोगों को फ़ायदा होगा और आने जाने में सुविधा होगी। और सर हम लोग का रास्ता जो है 12 से 15 फीट मांग मतलब 12 से 15 फीट हम लोग का आदेश दिया गया है रास्ता के लिए। आजकल सर सरकार जो है, बिहार सरकार खास करके चौड़ीकरण की रास्ता पे चल रही है और जो भी नया चीज़ बनता है वो ऐसा बनता है, कम से कम फायर ब्रिगेड हो, आपका एम्बुलेंस हो, ये जाने की सुविधा। यहाँ पे 32 डिसमिल गैरमजरूआ ज़मीन है और उसमें आसानी से उसके लिए NOC भी हम लोग को मिल चुका है
और उसमें आसानी से बन सकता है रास्ता। हमको सिर्फ सर रास्ता और नाली, बस इसी का मांग है कि रास्ता और नाली मेरा बन जाए, ताकि हम, क्योंकि नाली और रास्ता का कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है और बरसात में खास करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मतलब कि मजबूर हो जाते हैं कि पानी में ही मतलब पानी से ही गुजरने के लिए पानी में अंदर घुसकर उसी से आना जाना पड़ता है। और बहुत दिन से सर ये मनमानी चल रहा है। तब जो अब आप ही लोग से मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ होती है। अब आप लोग से ही हम अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ही हमको थोड़ा सा इंसाफ दिलाइए। अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता कि सरकार भी इसमें थोड़ा कोताही बरती है? अब क्योंकि डीएम के आदेश पर भी अगर वीडियो न कर रहे हो, ये मुखिया तो आम जनता का प्रतिनिधि होता है। वीडियो को सर हम सरकार को मतलब क्या दोष दें। हम तो ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि प्रशासन कहीं ना कहीं, जो प्रशासन है हाँ, वो दोषी नहीं कह सकते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनसे भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है और कहीं ना कहीं वो मतलब सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सर कि हम लोग पे जांच कमेटी बैठा दिया जाए, इस रास्ता के लिए जांच कमेटी बैठा दिया जाए और इसको देखा जाए कि इस रास्ता को हम कहाँ से गलत हैं, रास्ता मांग करना क्या गलत है। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, आज हम टैक्स देते हैं, ये हमारा अधिकार है कि हमको रास्ता और नाली आप मुहैया करवाइएगा, ये मेरा अधिकार है। टैक्स हमारे घर में जितने भी सब सर्विस पर्सन लगभग है, अब सब हम लोग टैक्स पे करते हैं। हम लोग क्या है गुनाह है, हम घर बनाए हैं उसमें रास्ता मांगना, नाली सुविधा मांगना, ये क्या गुनाह है? तो कहीं ना कहीं बहुत कोताही हो रहा है। कहीं ना कहीं जांच कमेटी बिठा के देख लिया जाए कि किसकी गलती है। 2022 का योजना से भी कोशिश कर रहे थे ये लोग बनाने का, आज 2 बार मुखिया रह चुके हैं, लेकिन क्यों नहीं रास्ता बना? रास्ता तो अगर वो चाहते तो पहले ही बन जाता। क्या दिक्कत है यहाँ? क्या दिक्कत है? जरी दिक्कत हो आबे जाए में तो आबे है कई बजड़ा तो गिरलियो ढा ढू के धर दिल को है रहा हो ये जा पर हम गिरे के डरे नहीं वह धीर रहा हो। जरी तकलीफ है आबे जाए के हमरा। बनाता सड़क नहीं बना रहा है? नहीं। क्या बोलता क्या? नहीं बोले मथी बनवे दे रहे आओ के अब एने वाला या फिर वह धीर वाला कुले का है कारण? अब कारण नहीं कि बोल जे ये है अथी नहीं देवो बनवे कुछ है। हाँ गरमा जरुआ है जे नहीं देवो बनवे। मजूरे में तो बनता है, नहीं बनवे दे रहे। नहीं बनवे। आप लोग डीएम में सम्मिलित थे? हैं? डीएम सम्मिलित थे? हाँ। फिर भी नहीं हुआ? नहीं। कब से ये मामला चल रहा है? ऐसे चल रहा बहुत दिन अथी से किजन कौन महीना है लई। कौची नाम हुआ? हमरा नाम है को मालती दे। की मामला? मामला तो यही है सर कि हम नहीं चाह रहे हैं कि रोड पर सामने रोड निकले, तो ये कुल हमानी के बकरी भैंस बांधते हैं, जगह नहीं है। शौचालय भी निकला है सरकारी, वो भी बनाए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है, उससे बनवेंगे रास्ता इसी ले जाएंगे। और हमारा घर में कोई मर्दाना भी नहीं था, औरत कुल थे, आया तोड़ फोड़ करे लगा, कटोर पर कर दिया। हम नहीं बोलते रहे करते रहे फिर भी नहीं सुना, एकदम रोड कोड़ ही लगा और कुल्हे बर्तन तर्तन जितना था कुल खींच लिया और तोड़ तार दिया। और रोड बना भी नहीं? और रोड बना भी नहीं। तो सामने नहीं कहता है सर। क्या बोलता है? कहता है नहीं जब भी ले जाएंगे तो नहीं ले जाएंगे। मुखिया हाँ मुखिया था या सचिव था, कुल जौरे था, बादशाह कुल भी था, कोई भी नहीं कुछ किया, कुल ऐसी देखते रहा और कुल उसी करते। हम नहीं बोलते रहे कनते रहे फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी उसी घिंच घास दिया। यही कुल बात है सर। हम नहीं चाहते हैं कि रोड पर ले जाए, रोड पर बनाइए, हमनी के कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता आने जाने हमनी के भी दिक्कत है, ऐसा बात नहीं है। हमनी रोक टोक नहीं करते हैं, ज़मीन है गरमजर में, ज़मीन रहती नहीं है कि ले रहा है तो कोई बात नहीं, सबके वही बात है सर। हम यही चाहते हैं कि रोड पर अपना मिलावे ले जाके, हमनी के नुकसान नहीं करे, हमनी के रहे दिए बस। क्या शुभ नाम हुआ? किरण देवी हुआ। की मामला है?
रास्ता तो चाहिए ना आप लोग को। देख ही रहे हैं सर, आए तो दिखाई दे ही रहा है कितना मुश्किल से आते जाते हैं हम सब, यही पानी में हेल के आ रहे हैं जा रहे हैं। रास्ता नहीं बना रहा। रास्ता बनाने के लिए रोक लगल है तो कैसे बनेगा। क्या बोलता है तुमसे? बोलता है कि इसमें गरमजरुआ ज़मीन है, बोलता क्या है, डरता है, सोचता है कि हम गरीब आदमी है, इस सब को दहन जाएंगे, ये सब तो करवा लेगा कि बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको बरियार आदमी से कौन जाएगा लड़ने। बरियार है, मुखिया तो कौन सी है, बरियार है न है, बरियार आदमी इसलिए ना डर रहा है। हम सब कमज़ोर देख रहा है कि ये सब करेगी क्या। डीएम से सबसे मिले हैं, सबसे मिल के आए हैं, मुखिया, डीएम, कुछ बोलता है, बाढ़, ये सीओ, बीडीओ सब आया था, सबके सामने ये सब जो टूटा है ना, सबका सामने टूटा है। यहाँ पर हमारे बाथरूम था, देखे कैसे अभी रह रहे हैं, बाथरूम था, ईंटा था, 2 गाड़ी ईंटा था, सब यहाँ नाश हो गया, सब बर्तन उर्तन, सारा बर्तन उर्तन दब गया है नीचे। अभी पानी में हेल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब देखे गड्ढा ऐसे ही रह रहे हैं, सांप बिच्छा अंदर जाता है। का छोटा बच्चा गिर गया था पानी में, कल हमको छोटा बच्चा गिर गया था। हमने खाना वाना एजा से ले रहा, खाना वाना बनाने में दिक्कत होता है, तो जाएंगे कैसे मनी से मन। रात बिजार के साथ बिछाए काट लेगा तो मर जाएगा। और इतना सा रास्ता देंगे, बस इतना सारा रास्ता में गाड़ी उड़ी कैसे? बस ये नहीं सर, इतने से देता है, बताओ यहाँ गर्म जरुआ, यहाँ गर्म जरुआ है, लीजिए जैसे बाढ़ के बने, बस वो नहीं यहाँ बनेगा। और इसके ऐसे रास्ता है छोटा सा, उसमें मिलाने के लिए था। हम सब सोच रहे हैं कि 2 चक्की हुआ ना, एक घुसेगा। सामने है रोड। हाँ, तो वहाँ हमारे तो ये मांग रहे हैं कि हमको सामने रास्ता दीजिए, हम सबको मतलब ही नहीं है। और अब बड़ी बोलता है सब, बाबा मुखिया सब बोलते हैं कि कभी नहीं बनेगा रोड, धन मनाओ ऐसे हैं, तो बताओ मारी हो जाएगा सन को 12 डूब धस के। क्या नाम हुआ आपका? सुनाए ना। आपका? सपना दे। अच्छा, आपने बताया कि सड़क के निर्माण के बारे में। हाँ, तो आपके घर से सड़क की दूरी क्या है, मेन सड़क? मेरे घर से मेन सड़क की दूरी अगर डायरेक्ट देखा जाए इन फ्रंट ऑफ माय हाउस टू मतलब मेन रोड, हार्डली 100 फीट होगा, हार्डली। बट जो ये मोहल्ला है, इससे अगर हम कनेक्ट करते हुए जाते हैं तो 100 to 125 फीट होगा अप्रोक्स। और इस चीज़ को डायरेक्टली ना मिला के रोड से, इसको लेंदी प्रोसेस मतलब किया जा रहा है। लेफ्ट टर्न लिया जा रहा है जो कि वो गांव में जाता है, ना कि मेन रोड में। गांव में भी जा रहा है, ऊपर से वो जो रोड जा रहा है लास्ट तक वो संकीर्ण हो जा रहा है, लगभग 3 फीट, हार्डली 3 से 4 फीट होगा मुश्किल से। और इधर भी सेम वही किया जा रहा है, इधर भी कहीं पे 3 फीट, कहीं पे 4 फीट, कहीं पे मैक्सिमम 6 फीट, इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है। जबकि हमारा जो पास है डीएम नालंदा के द्वारा जो पास है, सीओ का एनओसी जो है, फंड जो पास है वो है 12 से 15 फीट का, जो कि मेन रोड से, मेरे घर से लेकर जो मोहल्ला है उसे कनेक्टर करते हुए मेन रोड तक पास है। 12 से 15 फीट जो बनना है उसको ना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि ये दर्शाया जा रहा है लोगों के लिए, लोगों के सामने, कि हम रास्ता बना रहे हैं लेकिन हमें बनाने से रोका जा रहा है। हम 6 फीट का रास्ता बना रहे हैं लेकिन हमें बनाने से रोका जा रहा है। तो उनको बनाने से रोका नहीं जा रहा है, उनको जो भी यहाँ पे काम करने आ रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उनको गलत करने से रोका जा रहा है। जब 12 से 15 फीट रास्ता बनाने के लिए फंड पास है, एनओसी है ज़मीन का, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप 12 से 15 फीट बनाइए। आप 6 फीट क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों मतलब उसको शॉर्टेज करना चाहते हैं? पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको ज़मीन से प्रॉब्लम है, उनका कहना है, लोगों से वो कहते हैं कि ज़मीन का रसीद कटता है। ये ज़मीन जो प्लॉट नंबर और खसरा नंबर है 379 और 1436 खसरा नंबर है, उसमें 32 डिसमिल ज़मीन है। 32 डिसमिल में सीओ ने ये बोला था कि 16 डिसमिल का रसीद कटता है। ठीक है, तो सरकार 16 डिसमिल निकाल लेगी ना, इससे रास्ता बन जाएगा। 12 से 15 डिसमिल जो है वो क्या गैर मजूर आम या माली गैर मजरूआ है? गैर मजूर मालिक। हाँ, गैर मजूर मालिक पर तो रोक लगा हुआ है। यस, वो भी मैं बता रहा हूँ, उसका भी बताता हूँ मैं। तो मैं ये पहले ये बता रहा हूँ कि अगर वो ज़मीन है, 16 डिसमिल का रसीद कटता है तो ठीक है, कटता है, सरकार उसको निकाल लेगी, 16 डिसमिल उनको दे देगी, क्योंकि ये 32 डिसमिल का प्लॉट है। रास्ता आप बनाइए, सरकार उनको 16 डिसमिल दे दीजिएगी। अब रहा बात वो जो रसीद कटता है, तो ये नियम है
जो लोग भी ये तो सरकारी नियम है, सीओ भी जानते होंगे कि अगर रसीद कटता भी है तो रसीद कटने का कारण ये होता है कि सरकारी ज़मीन है, ये खाली है, उसमें वो कुछ कर रहे हैं, उससे उसका कुछ फ़ायदा ले रहे हैं, इसलिए सरकार उनसे टैक्स लेता है, इसलिए रसीद कट रहा है। लेकिन जब अगर सरकार को ज़रूरत है, वो सरकार अपना ज़मीन ले सकता है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, गर्मजरवा ज़मीन है, तो सबको पता है, बच्चे को ही पता है। तो लेकिन फिर भी जानबूझ के इस चीज़ को ये करके सामने रख के कि नहीं वो रसीद कटता है, सब ज़मीन सरकारी ज़मीन किसी के कब्जे में, इसलिए नहीं बना रहे हैं, मेरे पास फ़ंड नहीं है। फ़ंड आपके पास 8,29,000 का फ़ंड अब उपलब्ध है, जो कि मनरेगा पीओ मनरेगा से पारित है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सर। कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ ये मतलब कि एक होता है ना हिंड्रेंस पैदा करना, रुकावट पैदा करना, और इसको बनने नहीं देना। जबकि यहाँ पे सिर्फ मुझे ही नहीं और भी 6-7 घर हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, स्पेशली लेडीज़ को बहुत दिक्कत हो रहा है घर से निकलना। ड्यूरिंग रेनी सीजन देख ही रहे हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, रास्ता जाने का जगह नहीं है। ऊपर से इसको कोड मतलब कि बिल्कुल मतलब कि ये कर दिया जैसे तैसे तहस नहस कर दिया गया कि चलने लायक भी नहीं। पहले तो एटलीस्ट चलने लायक भी था, यहाँ पे मट्टी भरा हुआ था, वहाँ पे भरा हुआ था, तो लोग आप जा पाते थे, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया, बना भी नहीं है। यही है सर।